सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, आप तक सभी नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पा रही हैं तो प्लीज़ आप वीडियो देखने के लिए चैनल पर ज़रूर विजिट किया कीजिए और वहां पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और एक बात, मेरे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है, कृपया उस पर ध्यान न देकर मेरी वॉइस पर ध्यान दीजिए, मेरे समझाने पर ध्यान दीजिएगा। सो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज़ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ Delhi's worksheet number 24, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject science and we will learn and understand the topic digestion in grass eating animals. तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम ये जानेंगे कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं जैसे काऊ, बफेलो, गोट, इन सब में डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। Komal, a student of class 7th, was on a field visit to the nearest animal farm. कोमल जो कि 7th क्लास की एक स्टूडेंट है, वो अपनी फील्ड विजिट पर पास ही के एक एनिमल फार्म में गई। She saw animals like buffaloes and cows were continuously chewing even they were taking rest. और उसने देखा कि जो भैंस और गायें वो लगातार चबाती जा रही हैं जबकि वो रेस्ट कर रही हैं। She got surprised and the next day she asked this from her teacher to explain during class. और वो बहुत हैरान हुई। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गई तो उसने अपनी टीचर से पूछा कि अब उस क्लास के दौरान कि आखिर ऐसा कैसे होता है कि वो तो रेस्ट कर रही हैं फिर भी वो चबा रही हैं जबकि वो तो कोई फूड तो खा नहीं रही हैं। तब उसकी टीचर ने जो समझाया वो हम देखते हैं। Grass eating animals like buffaloes and cows quickly swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen. तो देखिए, जो घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं ना, जैसे गाय और भैंस, वो क्या करते हैं, घास को या जो भी उनका फूड होता है उसको जल्दी जल्दी से स्वेलो निगल लेते हैं और अपने स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में उसको स्टोर करते रहते हैं। और यही जो सेपरेट पार्ट होता है इसको हम रुमेन कहते हैं। देखिए, यहाँ पर फिगर में भी दिखा रखा है, दिस इज रुमेन। यहाँ पर वो जल्दी जल्दी खाकर इकट्ठा कर लेते हैं। देन क्या होता है कि हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। और यहाँ पर फूड क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्टेड होता है, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, इसको हम कड कहते हैं। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल चूज इट। और जो बाद में क्या होता है, यही कड वो छोटे छोटे स्मॉल लंप यानी छोटी गोलियों के रूप में, टुकड़ों के रूप में वापस अपने माउथ में लेते हैं और वो एनिमल उसको चबाता रहता है। अब समझ में आया कि वो बार बार क्यों चबाता रहता है जबकि वो तो रेस्ट कर रहे होते हैं, बफेलो या गाय वगैरह। The process of chewing partially digested curd by sending it to the mouth from rumen is called rumination and these animals are called ruminants. तो अब आपने देखा कि ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ना, जिसको कर्ड कहते हैं, वो वापस से जब मुंह में भेजा जाता है रुमेन के थ्रू, रुमेन से जब वापस उस कर्ड को मुंह में भेजा जाता है तो इसको हम इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं या हिंदी में कहते हैं जुगाली करना। और इन पशुओं को जो ऐसा करते हैं उन्हें रूमिनेंट्स कहते हैं। देन द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज में उसमें अंदर बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप होता है सेल्यूलोज। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। जो रूमिनेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच एक बैग जैसा होता है, बड़ा बैग जैसा होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन द ह्यूमंस। और जो सेलुलोज होता है वो यहाँ पर कैसे डाइजेस्ट होता है, कुछ बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू। जो कुछ बैक्टीरिया उनके अंदर रहते हैं वो सेलुलोज को बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर देते हैं, जो कि वो बैक्टीरिया ह्यूमंस के अंदर नहीं होते। इसलिए ह्यूमन जो होते हैं, आदमी लोग, इंसान लोग जो होते हैं, वो इस सेलुलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं। तभी यहाँ पर कार्टून के थ्रू समझाया गया है कि देखिए वो क्या कह रहा है कि नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू।
तो वो कहता है अब हमें जो पता चला कि हम लोग क्यों नहीं सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकते, जैसे कि कैटल या मवेशी जो होते हैं, गाय भैंस वगैरह करती हैं, सेलुलोज को पचा लेती हैं, लेकिन हम नहीं पचा पाते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न मैंने बताया, उनके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके बीच में एक लार्ज सैक यानी बैग होता है जिसमें कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो सेलुलोज को आराम से डाइजेस्ट कर देते हैं, जो कि ह्यूमन के अंदर नहीं होते हैं। सो नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज rumen? बहुत ही इजी है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड काउस क्विकली swallow the grass during eating and store it in a separate part of the stomach called rumen। तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो बफेलो और काउस वो जल्दी जल्दी अपने खाने को क्या करते हैं, निगल लेते हैं, स्वेलो कर लेते हैं और अपने स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में उनको स्टोर कर लेते हैं। उसी सेपरेट पार्ट को हम rumen कहते हैं। फिर इसके बाद है राइट 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स के 3 एग्जाम्पल, काओ, बफेलो एंड गोट। ये तीनों के तीनों ही क्या करते रहते हैं, आपने देखा ना, ये जुगाली करते रहते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया है ना। इस तरीके से इन्हें हम रूमिनेंट्स कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर ये बता दिया, ये रहा इसका आंसर। इसका आंसर है, यही पूरा आपको लिखना है। रूमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। दैट्स वाई ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब आपको समझ में आया कि रूमिनेंट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में एक बैग होता है, एक थैलीनुमा चीज़ होती है, स्ट्रक्चर होता है, जिसमें सेल्यूलोज जो इकट्ठा फूड जो होता है उसका सेल्यूलोज बैक्टीरिया डाइजेस्ट करवा देते हैं, कर देते हैं, जो कि वो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते वो वाले बैक्टीरिया, इसलिए ऐसा होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फिलिंग द ब्लैंक्स। तो द ग्रास इज रिच इन, किस में रिच होती है ग्रास? सेल्यूलोज विच इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द एनिमल विच कैन डू रूमिनेशन आर कॉल्ड, जो रूमिनेशन करते हैं, जुगाली करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? रूमिनेंट्स। सो अब आपको समझ में आया कि हमने आज क्या क्या सीखा। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने रूमेन के बारे में सीखा, रूमिनेंट सीखा, रूमिनेशन के बारे में सीखा। फिर हमने जो है एक ये भी सीखा कि भाई जो ह्यूमन होते हैं वो क्यों नहीं डाइजेस्ट कर सकते सेल्यूलोज को। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।